आज से पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में फी लीटर 2 रुपये 75 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 278 रुपये 96 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे फी लीटर इजाफा। मिट्टी की तेल की कीमत में 24 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। अवाम की दुहाई, पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। कहा पेट्रोल महंगा होने से सब चीजें महंगी कर दी जाती हैं, महंगाई का बहाना मिल जाता है। बानी पीटीआई की साइफर केस में दरखास्त एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत के लिए मुकर्रर। बानी पीटीआई ने 2 सरकारी डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। बानी पीटीआई की तोशाखाना नैब केस में हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ दरखास्त एतराज़ के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर। हक़ दिफा से मुतालिक दरखास्त मंगल को दायर की गई थी। दोनों केसेस में अदालतें फैसले सुना चुकी हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत के निकाह केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। आज गवाहों के बयानात कलमबंद करने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस के ट्रायल पर हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। अदालत ने कहा है कि मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। हाई कोर्ट अब इस मरहले पर ट्रायल में मुदाखलत नहीं कर सकती। इससे कबल अदालत ने ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया था। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में इलेक्शन मुलतवी करने का कोई इम्कान नहीं। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि वक्त की कमी के बायस बैलेट पेपर्स की मजीद प्रिंटिंग की गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की। RTS की बजाय इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल शफाफ इंतखाबात के लिए है। अमरीका की पाकिस्तान में PTI की रैली पर हमले की मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता महीने दीगर सियासी जमातों पर भी हमले हुए। इलेक्शन कमीशन का अमला भी कई जगह हमलों की जद में रहा। इंतखाबी अमल को नुकसान पहुँचाने वाले किसी भी तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानियों को बिला खौफ अपना लीडर मुंतखब करने का हक हासिल है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहते हैं। मरी और गलियात में शदीद बर्फबारी। गलियात में 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। गुज़श्ता रात मरी एक्सप्रेस वे डना के मकाम पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सयाह कई घंटों से फंसे रहे। फैमिलीज और बच्चे गाड़ियों में महसूर होकर रह गए। तर्जुमान PDMA का कहना है कि मरी में बारिश और बर्फबारी आज भी जारी रहेगी। सयाहों को सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। DC इस्लामाबाद का कहना है कि 17 मील से मरी में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। पिंडी और इस्लामाबाद में भी यालाबारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। फैसलाबाद, गुजरात, जेहलम और मंडी भावदीन समेत पंजाब के कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मुख्तलिफ राबता सड़कें बंद। महकमा मौसमियात की आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशों पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। बाजोड़ में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब के कत्ल पर सवालात खड़े हो गए। PTI ने रेहान ज़ेब को नहीं बल्कि गुल ज़फ़र खान को कौमी और सूबाई असम्बली का टिकट दिया था। सोशल मीडिया पर रेहान ज़ेब ने टिकट की तकसीम पर सवाल उठाया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन का इंकशाफ भी किया था।
रेहान ज़ेब को चंद रोज से पीटीआई से मुंसलिक अकाउंट से मुसलसल तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा था। कत्ल के बाद तहरीक इंसाफ ने शर्मनाक तौर पर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से रेहान ज़ेब को पार्टी का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार करार दे दिया। बाद में वो ट्वीट हटा दिया गया। रेहान ज़ेब बतौर आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल टिकट होल्डर के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि इलेक्शन में टिकट मेरिट पर दिए गए। रेहान ज़ेब को पार्टी टिकट जारी न होने पर मुखालिफिन सियासत ना चमकाएं। MQM पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की सज़ा को मकफ़ात अमल करार दे दिया। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल ने कहा है कि उन्हें बानी पीटीआई को होने वाली सज़ा से इंतकाम की बू नहीं आ रही। अगर सज़ा इंसाफ है तो कबूल करनी चाहिए और इंतकाम है तो किसी को कबूल नहीं करना चाहिए। ANP के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा है कि साइफर केस में मजीद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। सारी उम्र दूसरों से हिसाब मांगते रहे तो तोशाखाना केस में हिसाब क्यों नहीं दिया। नवाज शरीफ की नाअहली पर जश्न मनाने वाले भूल गए थे, ये वक्त उन पर भी आ सकता है। मर्दान में जलसे से खिताब में कहा है कि वक्त आने पर परवेज़ खटक और महमूद खान से पाई पाई का हिसाब लेंगे। मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 के उम्मीदवार जमशेद दस्ती पर 50,000 रुपये जुर्माना। जमशेद दस्ती पर बगैर इजाज़त जलसा और गैर शाइस्ता तकरीर का इल्ज़ाम है। DMO का कहना है कि जमशेद दस्ती जुमे तक 50,000 रुपये जुर्माना अदा करें। पाकिस्तान में 12 करोड़ 80 लाख वोटर मौजूद हैं। 2013 के इंतखाबात के बाद से 4 करोड़ 23 लाख वोटरों का इजाफा हुआ। फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। खातून वोटरों के रजिस्ट्रेशन बढ़ने का रुझान। 2018 के बाद खवातीन वोटरों की रजिस्ट्रेशन मर्दों से बढ़ गई। नए रजिस्टर्ड होने वाले 2 करोड़ 25 लाख वोटरों में से 1 करोड़ 25 लाख खवातीन और 1 करोड़ मर्द वोटर हैं। 2018 में कौमी असम्बली के 173 हल्कों में सिनफी फ़र्क 10% से ज़्यादा था। अब इन हल्कों की तादाद सिर्फ 38 रह चुकी। इनमें से 12 कौमी असम्बली हल्के KP, 11 बलोचिस्तान, 10 सिंध में और 5 पंजाब में हैं। सूबाई असम्बली के हल्कों में 10% से ज़्यादा सिनफी फ़र्क पहले 398 हल्कों में था। इन हल्कों की तादाद अब सिर्फ 102 रह गई है। इनमें सिंध के 31, बलोचिस्तान के 30, खैबर पख्तूनख्वा के 24 और पंजाब के 17 हल्के शामिल हैं। मुल्क में आइंदा हफ्ते इंतखाबात। पंजाब में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 6 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रखने का फैसला का इत्तलाक तमाम प्राइवेट तालीमी इदारों पर भी होगा। इसराइली फौज की आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की मुसलसल खिलाफ वर्जी। गजा के अस्पतालों, शेल्टर होम, रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी से 27,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 लाशें बरामद। गजा शहर की 90,000 की आबादी को जबरी बेदखली का हुक्म। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। गजा में कई इसराइली टैंक तबाह। वीडियो में तबाह टैंकों से बरामद इसराइली फौजियों का सामान देखा जा सकता है। इसराइल और हमास का यरगमालियों की रिहाई के बदले 6 हफ्ते के मुजवज़ा जंग वक्फे पर गौर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन भी रवां हफ्ते तल अवीव पहुँच रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि UNRWA गजा की इमदाद के लिए रीढ़ की हड्डी है। इमदाद रोकने वाले ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी की इमदाद बहाल करें। बाबरी मस्जिद के बाद भारत में एक और तारीखी मस्जिद इंतहा पसंदों के निशाने पर। भारतीय शहर बनारस की अदालत ने तारीखी ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदुओं को पूजा की इजाज़त दे दी। मुसलमान दरख्वास्त गुजारों का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने का फैसला। बनारस का नया नाम अब वाराणसी है। हिंदुओं का दावा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे 17वीं सदी में तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी।
और मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग को बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल पर कांग्रेस के सामने माफ़ी मांगना पड़ गई। सेनेट कमेटी की समाअत के दौरान सोशल मीडिया पर जिनसी इस्तेहसाल का शिकार बच्चों की वीडियो चलाई गई। सेनेटर जॉश हॉली ने मार्क ज़करबर्ग से पूछा, इन लोगों के साथ आपने जो किया क्या उस पर माफ़ी मांगेंगे? क्या सोशल मीडिया पर बदसलूकी का सामना करने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए? मार्क ज़करबर्ग बोले, आपके ख़ानदानों ने जो सहा है उससे किसी को भी गुजरने की ज़रूरत नहीं। उन्हें हर उस चीज़ के लिए अफसोस है जिससे आप गुजरे हैं। समाअत में मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग और टिकटॉक के CEO शू जी च्यू की रज़ाकाराना शिरकत। सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने टेक कंपनी से कहा कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, आप जिनसी इस्तेहसाल ना रोक सकें।